अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस्टर अबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। नन्हे दोस्तों, आप सब मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं स्टीम एजुकेशन के उर्दू के दूसरा कदम कायदे से हरूफ तहज्जी। इससे पहले आपने बहुत से हरूफ सीख लिए, कहानियों के ज़रिए और बहुत सी दिलचस्प सरगर्मियों के ज़रिए हमने आपको नए नए अल्फाज भी करवाए और उसके अलावा हमने 2 नए सबक भी शुरू किए थे। वो कौन से? शाबाश, मसव्वतें और मुसम्मतें। उनका मकसद ये है कि आप आगे जाके मुसव्वतों और मुसम्मतों से जोड़ तोड़ करना सीखेंगे, नए नए अल्फाज बनाना सीखेंगे और उन्हीं अल्फाजों से जुमला साजी भी सीखेंगे। नए दोस्तों, आज भी हम करने जा रहे हैं एक नया हर्फ, लेकिन उससे पहले मैं सुनाऊंगी आपको एक कहानी, क्योंकि उस कहानी में ही छुपा है वो आपका नया सबक, आपका नया दोस्त, आपका नया हर्फ। तो चले शुरू करते हैं। सईद की कहानी। सईद स्कूल से अपनी साइकिल चलाकर वापस आ रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी सेब के दरख्त के नीचे सांप का तमाशा दिखा रहा है और उसकी दोस्त सलमा भी वहां बैठी तमाशा देख रही है और संतरा खा रही है। सईद भी वहां रुक गया और उसने सांप का तमाशा देखा और सेब खाया। सईद तमाशा देखकर बहुत खुश हुआ और घर वापस चला गया। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगी ना आपको? कितनी दिलचस्प कहानी थी। आपने इसमें वैसे तो नए नए अल्फाज भी सीखे, लेकिन आपने देखा कि सईद स्कूल से वापसी पर रुक गया और उसने सांप का तमाशा देखा। नन्हे दोस्तों, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों, जब आप स्कूल से वापस घर आ रहे हो तो सीधा घर आना चाहिए। ये बहुत बुरी बात होती है, इससे आपकी अम्मी परेशान हो सकती हैं। प्यारे बच्चों, वैसे तो इस कहानी में आपने बहुत से नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे थे कि जिनकी इब्तिदाई आवाज़ एक जैसी थी, जैसा कि सईद, साइकिल, सपेरा, सेब, सांप, स्कूल, सलमा, संतरा। इन सब की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? अब अपनी किताब खोलिए, हम जानेंगे इस हर्फ के बारे में और जानेंगे कि मज़ीद आपकी किताब में क्या क्या है और करेंगे बहुत सी सरगर्मियाँ। तो चलें शुरू करते हैं। अरे वाह, अपनी किताब का ये सफ़ा देखिए, कितनी अच्छी अच्छी तस्वीर हैं। सबसे पहले तो देखिए ये मज़े मज़े के लाल रंग के क्या हैं? ये हैं सेब। और देखिए साइकिल पे कौन बैठा है? सईद। और सईद जब स्कूल से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसने क्या देखा? सेब के दरख्त के नीचे एक सपेरा जो कि सांप का तमाशा दिखा रहा है और उसकी दोस्त सलमा भी वहीं पे बैठी तमाशा देख रही है और मज़े मज़े से संतरे खा रही है। अब ज़रा इन अल्फाज को गौर से देखिए। जो लाल रंग के अल्फाज हैं बिल्कुल अलग, इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? सपेरा सेब के दरख्त के नीचे सांप पकड़ रहा है, सईद अपनी साइकिल पर स्कूल जा रहा है, सलमा संतरा खा रही है। इन सब की इब्तिदाई आवाज़ है स। अब ऊपर देखिए, नीले डब्बे पे स की छोटी शक्ल है और बड़ी शक्ल क्या है? सीन। सीन स, सीन स। ये देखिए, ये इमारत कौन सी है? ये है स्कूल। सईद कहाँ से वापस आ रहा था? स्कूल से। स्कूल। और ये देखिए दिन के वक्त आसमान पे क्या चमकता है? सूरज। सूरज। और ये लाल रंग का फल कौन सा है? शाबाश, सेब। इन सब की इब्तिदाई आवाज़ भी स है। अब अपना सफ़ा पलटाइए, मैं आपको सीन लिखना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो ये सेब में लाल रंग भरिए, याद रखिए बहुत प्यारे प्यारे रंग भरने हैं। अब अपनी पेंसिल पकड़िए। सबसे पहले तो हम सीन की छोटी शक्ल लिखना सीखेंगे। 2 शोशे बनाइए और थोड़ी सी छोटी सी तिरछी लाइन बना दें। अब नीचे आइए, पहले हम सीन की मुकम्मल शक्ल लिखेंगे और फिर छोटी भी। 2 शोशे बनाएं, नीचे मोटा पेट बना दें, तो क्या बन गया? सीन। और ये स यानी कि इसकी आवाज़, छोटी शक्ल, सीन की छोटी शक्ल भी लिखिए। 2 शोशे बनाइए और छोटी सी तिरछी लाइन लगा दें, तो क्या बना? सीन।
اب ہم مسمتہ سین سے ارکان سازی کریں گے جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں کیے. آ سا، او سو، ای سی، اے سے. اب دوبارہ سنیے. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو. شاباش پیارے بچوں. اب نیچے ہم ایک اور سرگرمی کریں گے. ہر سین سے شروع ہونے والی تصاویر کے گرد دائرہ لگائیں گے. یہ دیکھیے، یہ کس کی تصویر ہے؟ سانپ. سانپ. تو سانپ کی ابتدائی آواز کیا ہے؟ یعنی کہ سین. ریچھ. کیا ریچھ کی ابتدائی آواز ہے؟ نہیں. اب ساتھ میں دیکھیے، سعید کس پہ اسکول سے واپس آ رہا تھا؟ شاباش، سائیکل. 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 تو پیارے بچوں، آج ہم نے آپ کو نیا حرف کون سا سکھایا؟ سین. اب آپ نے اس کی اچھے سے دہرائی کرنی ہے. پیارے دوستو، کیسا لگا آج کا سبق؟ آج ہم نے آپ کو نیا حرف کروایا سین. ہم نے کہانی بھی پڑھی، اس میں نئے نئے الفاظ سیکھے. سین سے شروع ہونے والے بھی بہت سے نئے نئے الفاظ سیکھ لیے. اس کو لکھنا بھی ہم نے آپ کو سکھا دیا اور ایک سرگرمی بھی کی. ننے دوستو، آپ نے گھر میں اس کی ضرور دہرائی کرنی ہے. اس کے علاوہ میں ہر دفعہ آپ کو کیا بتاتی ہوں کہ امی ابو کی گھر میں کاموں میں مدد کیجیے، ان کا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، آپ کے نانا نانی، دادا دادی، ان کی خدمت کریں، ان کی صحت کا خیال رکھیں. تو پیارے دوستو، اب ملیں گے اگلی دفعہ نئے سبق کے ساتھ اور سین کے دوسرے دوست کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.